हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। इस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 20 फरवरी मंडे के लिए हमारे क्या लेवल्स बनेंगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है उसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करो भाई, पहले हम लोग एक बार निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली क्या कह रहा है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम अपने को सीधा बता रहा है कि भाई मार्केट जो है कंफ्यूजिंग रहा। एक डॉजी टाइप की कैंडल दिया है कंफ्यूजिंग, जो ऊपर से भी रिजेक्टेड है एंड नीचे से भी रिजेक्टेड है, बट ये ग्रीन क्लोज है। लगभग कितने पॉइंट्स में क्लोज है इसकी हम बात करें, क्लोजिंग जो आई है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 80-90 पॉइंट में बस ये कैंडल क्लोज कर गई है। तो वीक जो है अपने को साइडवेज बता रहा है, कंफ्यूजिंग बता रहा है। बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, तो आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ओवरऑल जो पिछला वीक रहा वो क्या रहा भाई, कंफ्यूजिंग रहा, साइडवेज रहा एक तरीके से। तो कल के लेवल्स ये रहे भाई, जहां जहां पे अपने को होल्ड दिखते हैं वहां वहां हमारे लेवल्स रहे हैं, चाहे वो अप साइड के हो चाहे वो डाउन साइड के हो। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एडजस्ट है। तो अब बात करते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है एंट्री। सिंपली भाई डे हाई और डे लो को मेजर करके पहले मैंने लेवल बना रखा है। तो क्या है, अगर अपने को कल अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो अपन डे हाई को एक रेजिस्टेंस बना के काम करेंगे और डे लो को एक सपोर्ट बना के काम करेंगे। बट अगर इनका ब्रेकआउट्स की बात आती है कि कैसे जाना है, तो अपने को 18,000 के ऊपर बाइंग करनी है। एक क्रूशियल लेवल और डे हाई बनता है हमारा, तो 18,000 के ऊपर बाइंग प्लान करना। फर्स्ट टारगेट होगा 18,075-74 तक का, सेकंड टारगेट होगा 18,130 तक का, और फाइनल टारगेट बनेगा 18,180 तक का। ये तीन टारगेट बाई साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सेल साइड की। सेल साइड को आपको जाना है डे लो के नीचे से, जो कि लेवल हमारा बनता है 17,900 के आसपास का, 17,885 के आसपास का डीलो का लेवल। पहला टारगेट फिर आपका देखने को मिलेगा 17,860 का, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 17,800 का, एंड फाइनल टारगेट देखने को मिलेगा 17,760 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकता है। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे बाइंग साइड, एक रीटेस्ट आएगा 18,000 पे तो सेफ ट्रेडर। सेल साइड की बात करें, डेलो के नीचे अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा डेलो पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 200 पॉइंट के आसपास का, 180 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 150 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। और अपने को भाई एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो अपन एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लेंगे अपन पैरेलल चैनल और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार की ट्रेंड लाइन बनेगी। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ रखेंगे, कल ये ट्रेंड लाइन मार्केट में अच्छे से वर्क होता हुआ अपने को दिख सकता है। सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। पहले वही एक बार वीक देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या कह रहा है। एक बार अगर हम वीकली की कैंडल देखें बैंक निफ्टी की, कि अपना पिछला वीक जो था वो कैसा रहा, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हम रेगुलर बात करते हैं भाई, जब भी मंडे की एनालिसिस करते हैं तब पूरे वीक के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और अपने को और अच्छी एनालिसिस पता लग जाती है। अब देखो निफ्टी में क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बनी। बैंक निफ्टी में क्या बना, एक रेड कैंडल बनी। दोनों अपोजिट है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग दोनों में ही है। ऊपर से भी रिजेक्शन है एंड नीचे से भी रिजेक्शन है। तो डेट मींस क्या रहा, पूरा हफ्ता जो रहा है, चाहे बैंक निफ्टी का हो चाहे निफ्टी 50 का हो, दोनों का जो हफ्ता है वो क्या रहा, कंफ्यूजिंग रहा है। तो आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओवरऑल हफ्ता अपने को पिछले ये पता लगा कंफ्यूजिंग रहा है, तो ये वाला हफ्ता भाई मार्केट पे बहुत प्रभाव देगा कि मार्केट बुलिश रहेगी या बीरिश रहेगी। ये वाला हफ्ता अपने को बहुत अच्छा बताएगा, क्योंकि टोटली साइडवेज मार्केट थी भाई। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करते हैं एंट्रीज की। तो सिंपल डे हाई डे लो मेजर करना है, जैसे निफ्टी में करा वैसे ही डे हाई डे लो मेजर करना है। पहले बात करते हैं बाइंग साइड के। देखो सिंपल है, अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहता है तो डे हाई को एक रेजिस्टेंस एरिया बना के और डे लो को एक सपोर्ट एरिया बना के काम करेंगे। बट अगर इनका ब्रेकआउट्स करने का ट्राई करता है तो बताता हूं कैसे करना। सिंपल है भाई, अगर मार्केट 41,500 के लेवल को, एक क्रूशियल लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल और डे हाई 41,500 को ब्रेकआउट करता है, तो अपन बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 41,700 का, सेकंड टारगेट होगा 42,000 का एक क्रूशियल लेवल, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 42,200 का। ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड की बात करते हैं। सेल साइड में अपने को आना है भाई 40,933 के नीचे, इस वाले लेवल से डेलो के नीचे से। फर्स्ट टारगेट होगा 40,690 का, दूसरा टारगेट होगा 40,160 का, एंड फाइनल टारगेट आपका देखने को मिल सकता है लगभग फाइनल टारगेट आपका लगभग देखने को मिल सकता है 39,500 तक का।
इतना बड़ा बन सकता है। अगर 40,000 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट तो 39,500 तक गिर सकती है, बिकॉज पीछे गैप्स है, तो मार्केट उनको फिल करने का ट्राई करेगी। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो सिंपल है, ब्रेकआउट करता है DI का एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आता है 41,500 पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेल साइड की बात करें, ब्रेकडाउन करता है 41,000 का, तो अग्रेसिव एक रीटेस्ट आ जाता है डेलो पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 41,500 से लेकर 42,200 तक, तो ये हो गया तुम्हारा लगभग 700 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। और सेल साइड की बात करें, सेल साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 1500-1400 पॉइंट के आसपास का भाई सेल साइड में। सेल साइड में इतना बड़ा क्यों ले रखा सर, एक बार दिखा दो। 1 आवर पे अगर मैं दिखाऊं तो भाई सीधा इसके बाद होल्ड जो बनता है यहाँ कहीं का बन रहा है, और इसको 15 मिनट पे अगर हम देखें कि कैसे एडजस्ट कर रखा है, तो देखो सिंपल है, इस वाले लेवल के बाद ना, इस वाले लेवल के बाद सीधा अपने को यहीं दिख रहा है, ये गैप टाइप का है, तो इसको मार्केट फिल करने का ट्राई करेगा अगर 40,000 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास भाई फिन निफ्टी आ जाते हैं। फिन निफ्टी के चार्ट पे बहुत ही इजी लेवल है भाई फिन निफ्टी के लिए भी, जैसा निफ्टी में बताया मैंने आपको, सेम एज जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया वैसा ही सेम भाई फिन निफ्टी के लिए भी है। DI का ब्रेकआउट करता है, लगभग लेवल बन रहा है 18,540 का, DI का ब्रेकआउट करता है, बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,600, सेकंड टारगेट 18,700, फाइनल टारगेट 18,850 का। सेल साइड में आना है, डेलो के नीचे जाएंगे, जो कि लेवल बनता है 18,320 का, पहला टारगेट होगा 18,250, दूसरा टारगेट बनेगा 18,170 एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,80 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है, ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। अगर इस मार्केट इस जोन के बीच में रहता है तो DI को रेजिस्टेंस एरिया मानेंगे और डेलो को एक सपोर्ट एरिया मानेंगे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे काम कर सकते हैं। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 300 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 250 पॉइंट के आसपास का देखने को बन रहा है। बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट हमारे पास है 3 स्टॉक्स कल के लिए। तो पहला स्टॉक आता है हमारे पास एशियन पेंट्स। कल के लिए एशियन पेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख रखा है। क्या लेवल्स बन रहे हैं एशियन पेंट्स के, बहुत ही ईजी लेवल्स, बहुत ही सॉर्टेड लेवल्स। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो नीचे से, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम सारे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे अप ट्रेंड। अगर अपने को कल एशियन पेंट्स को ट्रेड करना है तो सिंपल है, 2848 के ऊपर 2850 के ऊपर जाता दिखता है तो बाई साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट 2875 तक का, सेकंड टारगेट 2900 तक का एंड फाइनल टारगेट 2940 तक का, ठीक है। ये 3 टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और एक हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकडाउन, तब अपन सेल साइड जा सकते हैं, जो कि लेवल बन रहा है 2800 रुपये का। 2800 से सेल साइड का एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2780 का, सेकंड टारगेट होगा 2756 तक का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2721 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। एग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। एग्रेसिव जाना है, ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ सेल साइड में ये, और बाई साइड में ये। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट के टारगेट है। बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 3.5% के आसपास का। सेल साइड में टारगेट है हमारा लगभग 3% के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर एशियन पेंट्स टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास है भाई भारत पेट्रोलियम को कल के लिए अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं, बहुत ही इजी लेवल्स। अगर कल भारत पेट्रोलियम 332 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग इसको बाई साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 335 का, सेकंड टारगेट होगा 337 का। 2 टारगेट बाई साइड। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 328 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट 325, सेकंड टारगेट 322 तक का आपको आराम से देखने को मिल सकता है। बस ये जो बीच में हॉल्ट है इनको नज़र में रख कर थोड़े से चलेंगे, जो बीच में हॉल्ट पड़ रहे हैं इसको नज़र में रख के चलेंगे। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, बाई साइड और ब्रेकडाउन पे एग्रेसिव एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर एशियन पेंट्स एंड भारत पेट्रोलियम टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास भाई रिलायंस, थर्ड स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक हमारे पास रिलायंस है। क्या लेवल्स बन रहे हैं रिलायंस के अंदर, बहुत ही इजी लेवल्स। अगर अपने को कल रिलायंस के अंदर बाइंग साइड जाना है तो 2442 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो अपन बाइंग साइड जाने का ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे सर ऐसा, क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक सिंपल है भाई, यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम इसको ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। तो क्या लेवल बन रहा है, अगर अपने को कल बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 2442 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2460 का, दूसरा टारगेट होगा 2480 तक का। 2 टारगेट बाई साइड। सेल से जाना है तो सिंपल है, इसके नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल बन रहा है 2414 का। पहला टारगेट होगा फिर 2372 का पहला टारगेट और 2348-50 तक का दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है, ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स यानी कि कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लगभग 1.5% के आसपास, ठीक है।
और सेल साइड की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 2.5-3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल्स फॉर टुमारो। स्टॉक्स दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, एशियन पेंट्स, भारत पेट्रोलियम एंड रिलायंस, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी 50 के क्या लेवल्स थे अब आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।